let's see the question. A ball rolls off the top of a stairway with horizontal velocity u. The steps are 0.1 meter high and 0.1 meter wide. The minimum velocity u with which that ball just hits the step 5 of the stairway will be square root of x meter per second, where x use g equals 10 meter per second square. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as इक्वेशन ऑफ मोशन. तो इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करते हैं जब हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन होता है. क्वेश्चन के केस में नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक बॉल है विच इज रोलिंग ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेयरवे. तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 स्टेप दे रखे हैं, लेकिन हमें ये बताना है कि जब ये 5th स्टेप को जस्ट हिट करेगा उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ x मीटर पर सेकंड. हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो ये हमारे पास 0 स्टेप हम कंसिडर करते हैं. दिस विल बी गिवन एज 1, दिस विल बी गिवन एज 2, दिस विल बी गिवन एज 3, दिस विल बी गिवन एज 4 एंड दिस इज गिवन एज 5. नाउ यहाँ पे हमें बताना है जब ये 5th स्टेप को यहाँ पे जस्ट टच करेगा इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे हमारे पास जो टोटल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, ताकि ये यहाँ पे 5th स्टेप को हिट कर पाए. उस केस के लिए हमें यहाँ पे इस बॉल को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ थ्रो करना पड़ेगा. तो हमें इसी वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी. तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो हाइट दे रखी है 0.1 मीटर के बराबर है एक स्टेप की. तो जो टोटल हाइट हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगी दैट विल बी गिवन है 0.4 मीटर. नाउ अगर हम विड्थ की बात करते हैं तो 0.1 मीटर है. तो यहाँ पे क्योंकि हम 5th स्टेप को जस्ट टच कर रहे हैं, अगर हम काउंट करें दिस विल बी गिवन है 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, यानी हमारे पास टोटल 4 स्टेप यहाँ पे आएंगे. तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगी दैट विल बी गिवन है 0.4 मीटर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे जब हमने बॉल को यहाँ से थ्रो किया तो इस तरीके से जैसे ही ये फर्स्ट स्टेप को लीव करेगा उस पर्टिकुलर केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ही, साथ में यहाँ पे वर्टिकल एक्सेलरेशन हमारे पास एक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो इसका पाथ है कुछ इस तरीके से हमें पैराबोलिक यहाँ पे नजर आएगा. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो रेंज की वैल्यू है वो 0.4 मीटर है. एंड यहाँ पे जो रेंज की वैल्यू आएगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है नहीं है दैट विल बी गिवन एज u इंटू टी. रेंज हमारे पास 0.4 के बराबर आएगी, इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर आएगी, एंड जो हमारे पास यहाँ पे टाइम है इसको हम t से इंडिकेट करेंगे. एंड यहाँ से इसी t का यूज करके हम वर्टिकली इसने जो डिस्टेंस कवर किया उसको फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं. नाउ अगर हम देखें वर्टिकली हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 के बराबर थी. वर्टिकली इसने जो टोटल हाइट कवर की है 0.4 के बराबर कवर की है. इसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे एंड दैट इज गिवन एज s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये आ जाएगा हमारे पास 0.4 इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर के बराबर. इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे एंड दिस विल बी गिवन है 0.4 इक्वल्स हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है हम 10 के बराबर पुट कर देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास r बाई यू के बराबर. इसका हम यहाँ पे होल स्क्वायर पुट कर देंगे एंड दिस विल बी गिवन है 0.4 इक्वल्स 5 इंटू रेंज की जो वैल्यू है ये 0.4 है, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे 0.16 के बराबर आ जाएगी एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर. नाउ यहाँ पे हमारे पास यू स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 0.80 डिवाइडेड बाई 0.4. डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू 2. यू की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. कंपैरिजन करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो 2 के बराबर आएगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर वेयर x इक्वल्स 2. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.